हाय गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। जब कभी दोस्तों आप ऑफलाइन स्टोर में जाओगे और वहां पर जाकर कहोगे कि भाई मेरा बजट 30,000 रुपए है, कोई अच्छा सा स्मार्टफोन सजेस्ट कीजिए, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली दो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा सजेस्ट किए जाते हैं। एक तो है Oppo Reno 80 और दूसरा स्मार्टफोन है Vivo V27। अब दोस्तों Oppo Reno 80 का जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस 30,000 रुपए है, लेकिन सारी ऑफर मिलाने के बाद यानी कि बैंक ऑफर मिलाने के बाद ये फोन आपको 27,000 रुपीज में पड़ जाता है। अब Vivo V27 का जो बेस वेरिएंट है 8128 उसकी प्राइस 33,000 है, लेकिन वहां पर भी आपको 3,000 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये फोन की जो इफेक्टिव प्राइस हो जाती है वो है 30,000 रुपए। अब दोस्तों दोनों ही फोन के बीच में करीब 3,000 रुपए का प्राइस गैप है, तो सबसे बड़ा सवाल 3,000 रुपए अगर मैं ज्यादा पे करूंगा Vivo V27 के लिए तो वहां पर मुझे कौन सी चीजें बेटर देखने को मिलेगी, और अगर 3,000 रुपए में कम पे करूंगा तो Oppo Reno 80 में कौन सी चीजें कम देखने को मिलेगी। बस यहां से कंफ्यूजन की शुरुआत होती है, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका भाई है ना, आपकी कंफ्यूजन जरूर से दूर होगी। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन दोनों फोन की हमने टेस्टिंग करके रखी है। अगर आप सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं Oppo Reno 80 या फिर Vivo V27 या फिर Vivo V27 Pro को भी ले लीजिए, तो जो भी अभी रिसेंटली नए स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, जो भी वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो वो सारे फोन की हमने अच्छे से टेस्टिंग करके रखी है। अब अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यू, तो ये सारी चीजें अगर आपकी जरूरत है तो आप ये वीडियो देखने के बाद जरूर से उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फोन को और देखेंगे कौन सा एक फोन आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बेटर है। कोई भी एक स्मार्टफोन सिलेक्ट करने से पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई एक मोबाइल फोन में मेरे लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मेरे लिए डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस, तो ये तीन चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रहती हैं। तो आपको भी माइंड में नोट कर लेना है कि भाई मेरे लिए एक स्मार्टफोन लेते वक्त कौन सी चीजें मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये चीज करने से क्या फायदा होता है कि भाई कौन सा फोन सिलेक्ट करना है तो उसमें आसानी रह जाती है, और कौन से फोन को इग्नोर करना है तो वो हमें पता चल जाता है। अब सबसे पहला सवाल, इन दोनों में से बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में कौन सा फोन सबसे ज्यादा प्रीमियम है। दोनों ही फोन लुक वाइज काफी ज्यादा खूबसूरत हैं। लुक वाइज दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन आपको निराश नहीं करेगा। Oppo Reno 80 का जो वेट है 171 ग्राम, लेकिन ये फोन प्लास्टिक बैग के साथ आता है, जबकि Vivo V27 का वेट 180 ग्राम, लेकिन ये फोन ग्लास बैग के साथ आता है, जिसकी वजह से इन हैंड फीलिंग Vivo V27 की काफी ज्यादा प्रीमियम है कंपेयर टू Oppo Reno 80। दोनों ही फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर किया गया है, जो काफी फास्ट तरीके से फोन को अनलॉक कर देता है। मैंने मल्टीपल टाइम काफी मर्तबा दोनों ही फोन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चेक किया, इसको लेकर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली। दूसरा सवाल दोस्तों, इन दोनों फोन में से कौन से फोन की डिस्प्ले सबसे ज्यादा प्रीमियम है। दोनों ही फोन में 6.7 इंच की फुल HD प्लस कर्व एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोनों ही फोन के जो बेजल हैं वो ना के बराबर हैं और 10 बिट की एमोलेड डिस्प्ले ऑफर की गई है, जो 8 बिट डिस्प्ले से ज्यादा बेटर हैं। अब दोस्तों डिस्प्ले को लेकर क्या डिफरेंस है, तो इंडोर कंडीशन में दोनों ही फोन की डिस्प्ले ब्राइट हैं, लेकिन आउटडोर कंडीशन में ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले Vivo V27 की है। 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर की गई है, जबकि Oppo Reno 80 में 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर की गई है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी दोनों फोन में मौजूद है। तो यहां पर सिंपल चीजों में कहूं तो दोनों ही फोन की डिस्प्ले काफी अच्छी है, लेकिन आउटडोर कंडीशन में Vivo V27 की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट रहती है। तीसरा सवाल, इन दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस में आगे निकलता है। अब दोस्तों परफॉर्मेंस एक ऐसी चीज है जो किसी भी स्मार्टफोन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। Vivo V27 में MediaTek Dimensity 7200 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। ऑल्सो 4nm FinFET टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है, जबकि Oppo Reno 80 में Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जो कि थोड़ा सा पुराना प्रोसेसर है। 20,000 के प्राइस रेंज में जो फोन आते हैं वहां पर ये प्रोसेसर देखने को मिलता है। डे टू डे यूसेज में दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब बात आती है हैवी टास्क की या फिर हाई ग्राफिक वाली गेमिंग की, तो वहां पर Vivo V27 बाजी मार जाता है। यह है Oppo Reno 80 का Antutu स्कोर।
जबकि दूसरी ओर ये है Vivo V27 का Antutu स्कोर 6,24,000 प्लस। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो Vivo V27 परफॉर्मेंस वाइज कितना आगे निकल जाता है कंपेयर टू Oppo Reno 8A। हीटिंग इश्यू की बात करूं तो दोनों ही फोन में मुझे कोई भी मेजर हीटिंग इश्यू का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेटर स्मार्टफोन Vivo V27। दोनों ही फोन Android 13 पर रन करते हैं। इसी के साथ दोनों ही फोन में कस्टमाइजेशन को लेकर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। कस्टमाइजेशन को लेकर दोनों ही फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। चौथा सवाल, इन दोनों फोन में से किस फोन का कैमरा सबसे ज्यादा बेटर है? Oppo Reno 8T के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप ऑफर किया गया है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, बाकी के जो दो सेंसर हैं वो हैं 2 मेगापिक्सल के लेजेंडरी सेंसर और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का। जबकि दूसरी ओर Vivo V27 में रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जो Oppo Reno 8T में मिसिंग है, और तीसरा सेंसर 2 मेगापिक्सल का लेजेंडरी सेंसर, सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों इन दोनों फोन का जो प्राइमरी कैमरा सेंसर है वो काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी कैप्चर कर लेता है, आपको कोई भी निराशा नहीं होगी। प्राइमरी कैमरा सेंसर की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन जब बात आती है वाइड फोटो कैप्चर करने की तो वहां पर Vivo V27 बेटर परफॉर्म करता है, जबकि Oppo Reno 8T में तो ये सेंसर है ही नहीं, तो फिर बात ही नहीं है कुछ। Oppo Reno 8T में फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड दोनों ही तरफ से आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पर वीडियो को शूट कर सकते हैं, जबकि दूसरी ओर Vivo V27 में रियर साइड एज वेल फ्रंट साइड अप टू 4K 30 fps पर आप वीडियो को शूट कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शन Oppo Reno 8T में नहीं है। सिंपल चीजों में कहूं तो अगर आपकी प्रायोरिटी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो शूट करनी है, आप सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप को अपलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके लिए Vivo V27 एक अच्छा ऑप्शन है। सेल्फी कैमरा की पिक्चर क्वालिटी भी Vivo V27 की बेटर है। ज्यादा जानकारी के लिए दोनों ही फोन की सेपरेट वीडियो चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। पांचवा सवाल, बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड के मामले में कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है? Oppo Reno 8T में 4800 mAh की बैटरी ऑफर की गई है, जबकि Vivo V27 में 4600 mAh की बैटरी है। दोनों ही फोन से मुझे मॉडरेट यूसेज में एक दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिला है। चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो Oppo Reno 8T 0 to 100% 45 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, जबकि Vivo V27 0 to 100% 48 मिनट में फुल चार्ज होता है। 5G नेटवर्क की बात करें तो Vivo V27 में 6 5G बैंड का सपोर्ट है, जबकि Oppo Reno 8T में 13 5G बैंड का सपोर्ट है। 5G बैंड को लेकर Oppo Reno 8T में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, काफ़ी सारे यहाँ पर आपको 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी Oppo Reno 8T बेटर है, क्योंकि इस फोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर ऑफर किए गए हैं जिसकी क्वालिटी लाउड है और क्लियर है, जबकि Vivo V27 में सिंगल स्पीकर है लेकिन इसकी क्वालिटी एवरेज है। ओवरऑल Oppo Reno 8T में 5G बैंड भी ज्यादा हैं और स्पीकर की क्वालिटी भी लाउड है कंपेयर टू Vivo V27। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो Vivo V27 बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, तो ये सभी चीजों में मोस्ट ऑफ चीजों में यहाँ पर Vivo V27 आगे निकल जाता है। तो ये था दोस्तों कंपैरिजन Vivo V27 वर्सेस Oppo Reno 8T। मुझे उम्मीद है आपकी मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। फिर भी दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी सवाल बाकी रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम या तो ट्विटर पर भी आके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं आपका इंतजार करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।